प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं बाहर से, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ स्टूडियो में, शशि शेखर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष जी बने हुए हैं। शुक्ला जी से एक रिस्पॉन्स पहले ले लिया जाए। शुक्ला जी देखिए, अब उधर तो कांग्रेस लेफ्ट, जनता ने पहले ही पिछले चुनाव में ही फैसला कर लिया था कि या तो आपके साथ जाएंगे या टीएमसी के साथ जाएंगे, तो राजनीतिक ध्रुवीकरण तो पिछली बार ही हो चुका था। लोग यही मान रहे हैं कि इस बार भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन आप लोग हमेशा इस बात पर आश्रित रहते हैं कि क्या जो वोटर है, नॉन मुस्लिम वोटर, वो हिंदू बन के वोट करेगा, अगर वो हिंदुत्व के लिए वोट करेगा तो हमारे लिए करेगा। वैसा धार्मिक ध्रुवीकरण क्या वाकई हुआ है बंगाल में? देखिए, जिस तरह से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा सुश्री ममता बनर्जी ने कर रखी थी, जिस तरह से बांग्लादेश का जो है एक्सटेंशन बनाने का प्रयास बंगाल को किया गया, उससे निश्चित तौर पर जो है बंगाल की आम जनता के बीच जो सुरक्षा का भाव जागृत हुआ, उससे ध्रुवीकरण हुआ है। बंगाल में ध्रुवीकरण करने का काम टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों ने किया है, और उसका परिणाम भी जो है वो टीएमसी को भुगतना निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश सवाल ये है सर कि ये सिर्फ बीजेपी को लग रहा है या जनता को भी लग रहा है? शुक्ला जी, ये सिर्फ बीजेपी वालों को लग रहा है या जनता को भी लगा है? ये तो अभी आप कल शाम में जब हम लोग डिबेट में बैठेंगे तो आपको भी लगेगा। अभी तक तो सिर्फ जनता को ही लग रहा है, इंतजार करते हैं। लेकिन जब कल शाम में हम लोग डिबेट में होंगे तो ये अंजना कश्यप जी को भी ये लगेगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना था वो सत्यापित हो गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप मतलब आप नेता ही बोले कि मेरा तो वोट ही शुरू होता है 30% से, और 33% एक बार उन्होंने कहा कि मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में। क्यों भाई? नहीं, ऐसा क्या ममता बनर्जी का कोई बयान है ऐसा? नहीं, नेता आपके कहते हैं ना। नेता सुनिए, हमारी पार्टी में एक बात कहावत है कि एक ही पोस्ट है, उसका नाम है ममता बनर्जी, बाकी सब लेम पोस्ट है। ममता बनर्जी के बाद में कुछ नहीं है, बाकी सब लेम पोस्ट है। बाप देखिए, तो मतलब ममता बनर्जी का जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आपके कंपनी के जो मालिक है, अगर वो ठीक से नहीं चलाएंगे तो अपनी कंपनी कैसे चलेगी? अगर तृणमूल कांग्रेस अगर एक पार्टी है, अगर सारे लोगों को अगर सब बोलेंगे, वो बोलेंगे दाएं जाओ, कोई बोलेगा बाएं जाओ। आप देखो कांग्रेस की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, हम लोग अपना अपना काम करते हैं। आप अपना काम करें, तृणमूल में भी सब अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी लोग अपना काम कर रहे हैं अंजना जी। और जिस तरह से ये जो धार्मिक, आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना नहीं पड़ता है कि जब एक उम्मीदवार जिसको आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं, शुभेंदु अधिकारी को, वो रास्ते में दौड़ रहा है कि सब सनातनी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित बैठा है, हम लोग बीजेपी के वोटर नहीं है, उनके विचारों के समर्थक नहीं है। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो देश को तोड़ने का काम करती है। स्वयं प्रकाश जी और प्रेम शुक्ला हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। प्रवक्ता, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो भी कहे, लेकिन आंकड़े जो है ना वो बड़े स्पष्ट होते हैं। तो एक पहला वाला जरा हम दिखा देते हैं आंकड़ा, उससे काफी स्थिति साफ हो जाएगी कि 2021 के जो नतीजे हैं उसके हिसाब से स्थिति साफ हो जाएगी। जरा वो दिखा दीजिएगा, जहां पर 25% से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, वो हमने वहां पर दिखाया हुआ है। तो जरा वो आंकड़े अगर हम दिखा दें, देखिए जहां पर 25% से ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं, ऐसी कुल सीटें हैं 112, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस जीतती है 106, जबकि बीजेपी जीतती है सिर्फ 5। ये सबसे बड़ी बात है। 112 सीटें ऐसी है कि जहां पर 25% से ज्यादा आबादी वाली मुस्लिम सीटें हैं, लेकिन जहां पर 25% इतनी सीटें मुस्लिम आबादी नहीं है, ऐसी जो हिंदू बहुल बाकी सीटें हैं 182, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस 106 सीटें जीतती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें वहां पर जीतती है। तो आंकड़ों में ये तो बता रहा है ना, बता रहा है शुक्ला जी, कि काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होता है। जो हिंदू वोट है उनका अपना वोट 25% इंटैक्ट इन सीटों पर, और आप जिनको कह रहे हैं कि सारे ध्रुवीकरण की वजह से दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। उनके साथ बाकी भी तो लोग जा रहे हैं ना, तभी तो वो जीत जा रही है सारी सीटें। दोनों तरीके के सीटों पर 100 का आंकड़ा तृणमूल पार कर लेती है। हाँ, ये 2021 का आंकड़ा है ना। 2026 से पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा हुई है, उसका परिणाम तो आएगा ना। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मारा गया है, और उसी तरह बंगाल में भी मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, आप जो है जिस तरह से एक कौम विशेष, तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा गया, इसका इफेक्ट बंगाल के भीतर होगा, बंगाल का हिंदू वोटर ज्यादा कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। नहीं साहिल जी, जुडिशियल अधिकारी जाते हैं, उनको घेर लेते हैं कौम विशेष के लोग,
कौम विशेष के लोग 7 जुडिशियल अधिकारियों का घेराव कर लेते हैं, वो क्या संकेत देते हैं? वो संकेत यही देते हैं कि हिंदू बिल्कुल बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली से क्या संदेश आया है? संदेश खाली से यही संदेश आया, जहांगीर खां जो कुछ करते हैं उसका क्या संदेश है? जहांगीर खां अगर आज तक के कैमरे पर जो है, अगर वो हिंदुओं को धमकाने का काम, और उसमें से विशेष करके दलितों को धमकाने का काम अगर जहांगीर खान के लोग कर रहे होते हैं, तो क्या संदेश है वो? तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से मुस्लिम गुंडों को पाला, उसका परिणाम तो पड़ना है ना। तो 2021 के पहले ये स्थिति नहीं थी आपके आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि ऐसा धार्मिक ध्रुवीकरण होगा? एक यक्ष प्रश्न मेरे दिमाग में, दोनों प्रवक्ताओं की विद्वत्तापूर्ण बातें मैंने सुनी, उन पर कोई कमेंट नहीं है एज यूजुअल। मैं सिर्फ एक प्रश्न मेरे दिमाग में उभर रहा है, अगर मान लीजिए 30% वोटर से कोई शुरू कर रहा है और दूसरे को 70% के 70% जो शेष बचे हुए हैं उसके 75 से 80% वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब अगर इसको कोई कहता है कि ये कंसोलिडेशन है, ध्रुवीकरण है, ये है, वो शब्द हैं, लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी लामबंदी हो सकती है तो ये वाकई एक बहुत बड़ी बात होगी, और इसके लिए हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। शशि शेखर जी, असम के भीतर हुआ है, क्योंकि सेम तरीके की डेमोग्राफी आपको असम के भीतर भी दिखाई देती है। वहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन 30% के पास है, लेकिन वहां पर इसी ध्रुवीकरण के वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है थोड़ा डायनामिक्स अलग है, लेकिन डेमोग्राफी का आंकड़ा से पहली बात यह कि लड़ाई किससे किसकी है। यहाँ ममता बनर्जी से लड़ाई है, जो जमीन की मास्टर है, जमीन की कारीगर है, जो कि अपनी जमीन को छोड़ नहीं रही है। दूसरी लड़ाई कांग्रेस से थी, तरुण गोगोई से थी। अब मैं कांग्रेस से थी, मैं किसी व्यक्ति का नाम क्यों लूं? अच्छा, और वो जो डायनास्ट की छोटी डायनास्ट पॉलिटिक्स है जो नीचे तक जाती है, मुझे लगता है उसमें कुछ कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। संजय जी आपका कमेंट इस पर, और क्या ध्रुवीकरण आप होते हुए देख रहे हैं? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से जुड़ी ये खबर है, 432 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, और सबसे अच्छी बात यही है कि कई जगहों पर ऐसी नौबत आ जाती है कि कुछ ना हो जाए, लेकिन फिर स्थिति नियंत्रण में। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटों पर 49 ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए। साउथ 24 परगना में 31 बूथ पर 49 ऑब्जर्वर्स है। 49। साउथ 24 परगना में 31 सीटों पर 45 ऑब्जर्वर वहां पर तैनात किए गए, यानी और मुर्शिदाबाद में 22 सीटों पर 33 ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई। हाँ, तो सुरक्षा के तो जितने भी इंतजाम हो कमी है। बहुत अच्छा है कि ये सब कुछ हो रहा है, चाहे टीएमसी को इसमें कुछ भी दिखे। सुरक्षा बल हो, ऑब्जर्वर्स हो, सब ज्यादा तादाद में होने चाहिए, कहीं इंसानी होनी चाहिए। लेकिन संजय जी, क्या ध्रुवीकरण का जो बिंदु हम लोग जिस पर डेटा हमने दिखाया, आपको लग रहा है, क्योंकि बीजेपी इसी पर काउंट कर रही है, उनका कहना है कि भाई एकदम पोलराइज्ड इलेक्शन है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर क्रिकेट की भाषा में देखें और कहें कि एक मजबूत टीम है और दूसरी तरफ भी जो टीम है वो भी मजबूत है, तो आपको एक कंपटीशन दिखाई पड़ता है क्रिकेट के मैदान में भी और पॉलिटिकल मैदान में भी। अभी 2 राज्यों की चर्चा हो रही थी, एक तरफ असम और एक तरफ बंगाल की बात हो रही थी, और इस बात की चर्चा हुई। आपने भी कहा, शशि शेखर जी ने भी कहा कि मुकाबला एक तरफ मजबूत टीम है तो दूसरी तरफ अगर कमजोर टीम रहेगी तो आपको उतना इंटेंस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे क्रिकेट में दिखाई नहीं पड़ता, और एक तरफा मैच हो जाता है। लेकिन जब दोनों ही टीमें मजबूत होती हैं तो इंटरेस्ट आखिरी तक बना रहता है और कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर होने वाला क्या है। चलिए आशुतोष जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे। मैं तो ये कमेंट करूंगा कि 70% हिंदू एक तरफ है, 30% मुसलमान एक तरफ है, तो 40% का फर्क है। उसके लिहाज से तो तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, अगर उस आंकड़े पर अगर हम चलेंगे तो, है ना। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को कन्विंस करना है। वो मुसलमानों की वजह से नहीं हारती चुनाव बंगाल के अंदर, वो हिंदुओं की वजह से चुनाव हारती है। अगर ये 70% हिंदुओं में से अगर मेजॉरिटी हिंदू भी इनको वोट कर दे तो भी जीतने की स्थिति नहीं। मेजॉरिटी कितनी, वो भी 70 सीटों पर तो वही हिंदू जिता रहा है ना इनको, कि नहीं जिता रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको सरकार बनानी, 77 पे अगर आप जीते, अगर आप खुश है तो खुश रहिए। आपको तो 142 सीटें लेके आनी है। लेकिन आशुतोष, आंकड़े सिर्फ वहां पर देखकर हमको नहीं देखने चाहिए। मैं एक ही बात सहल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो ये परसेप्शन है कि मुसलमान बीजेपी को हराता है, ये परसेप्शन ही गलत है। परसेप्शन ये कि बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है। अगर हिंदू उनसे कन्विंस्ड होगा तो
यहाँ 200 नहीं 250 सीटें आएंगी नहीं, बीजेपी लेकिन को। आशुतोष फिर अभी जो नए आंकड़े हम दिखाएंगे उसका आकलन आप किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं पोलराइजेशन तो हो रहा है बंगाल के भीतर। पश्चिम और 16 बंगाल के बाद- विधानसभा चुनाव में एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं साहिल, रखा था पहले सबको सुन ले फिर कुछ आंकड़े सामने रख साहिल, कुछ नंबर्स आपको बताते जाए। आगे का नंबर- टीएमसी एक को मिनट नंबर मुस्लिम देख वोट लेते हैं ना। कितना मिला है और सीटें उससे कितनी जीती 2006 में तो सीएसडीएस का लोक नीति का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दोनों सोर्स है। 2006 में टीएमसी को मुस्लिम वोट 22%, सीटें जीती 30। ऐसे ही 11 में 35% उनको वोट मिला। देखिए ये तब की बात है जब वाम दलों को भी मुस्लिम वोट जाता था और कांग्रेस को भी इसी जाता वजह था। से और कांग्रेस को भी कुछ जाता था और उसके बाद टीएमसी को भी जाता था, तो 22% ही मिला था। 35% जब मिलने लगा तो 184 है। और आशुतोष जी की बात को यही काउंटर करता है कि डायरेक्ट कोरिलेशन है इन इंक्रीज ऑफ मुस्लिम वोट्स फॉर टीएमसी और सीटों के इजाफे में। जब 51% वोट उनको मिला मुसलमानों का साल 2016 में, तब उनकी सीटें देखिए तीसरे वाले रो में 211 हुई और सबसे नीचे वाले रो में देखिए साल 2021 जब 75% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिलता है तो 215 सीटों पर ऐतिहासिक बढ़त, सबसे ज्यादा उसकी सीटें आती हैं। और आशुतोष जी ये बात आपकी थ्योरी को एकदम काउंटर एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड। और एक चीज अगर आप इस आंकड़े पर नजर डालें तो आपको एक नजर आएगी कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होती है पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर। तब तक बीजेपी भारतीय बंगाल के भीतर बड़ी पार्टी नहीं थी। 2016 में पहला बार वो ट्राई करती है। तो 2011 में 35% वोट मुसलमानों के पड़ते हैं तृणमूल कांग्रेस को। 2016 में वो आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 91%। यानी बीजेपी के एंट्री के बाद मुस्लिम कंसोलिडेशन 51%। 51%। जैसे जैसे बीजेपी की एंट्री होती है वैसे वैसे देखिए एक बात समझिए, पश्चिम बंगाल को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज से 50 साल पहले जीत लेना चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, जब 2052 का चुनाव हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी, 3 सीटें उसने जीती थी, जिसमें से 2 सीटें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्या नाम उनका दुर्गा चरण चटर्जी बनर्जी, 2 सीटें पश्चिम बंगाल से आई थी, जिसमें से एक वेस्ट कलकत्ता की साउथ कलकत्ता की थी, दूसरी थी मिदनापुर की सीट थी और एक राजस्थान की चित्तौड़ से। लेकिन उसके बावजूद वहां पे वो प्रगति नहीं कर पाए। तो अब मेरे कहने का जो अर्थ है वो सीधा सा ये है कि दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लीडरशिप के बावजूद भी अगर आप वहां नहीं कर पाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके की लीडरशिप आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाई। और ये जो मुसलमानों का जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बीजेपी की एंट्री होती तब मुसलमानों का पोलराइजेशन मेजोरिटी टीएमसी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी खुलेआम कहती है मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो आप ये शिकायत क्यों करते हैं? उनकी शिकायत नहीं करते, लेकिन आपका एनालिसिस गड़बड़ उससे मेरा हो गया। एनालिसिस बिल्कुल सुनिए, गड़बड़ एकदम हुआ। मुस्लिम जिताते हैं जब वो वोट बंटता। सुनिए ना, अरे मेरा काउंटर तो सुनिएगा ना। काउंटर क्या है कि देखिए उनका जो राइट विंगर्स है वो तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। डिवीजन तो इधर होता है ना, कहां? मुस्लिम वोट्स में। अरे भाई, अगर उनको लगता है कि भाई वाम दलों को देना है, कुछ वाम दल को दे देते हैं, कुछ कांग्रेस को देते हैं, कुछ अलग देते हैं, तो ममता बनर्जी नहीं लाती है इतनी सीटें। लेकिन जब वो एक मुश्त करते हैं, अभी एक अगला ग्राफिक सुन लीजिए फिर आप और कन्विंस हो जाएंगे। वो उसका कंपैरिजन देखिए बताना भारतीय जरूरी है। जनता पार्टी को दिखा दीजिए जल्दी से, शशि जी ध्यान से देखिएगा। साल 2016 12% जो वोट है बीजेपी को, हिंदू वोट 3 सीटें। जब साल 2000 पहले इसी का देख लेते हैं, नहीं वापस आई टीएमसी का 43% टीएमसी को हिंदू वोट मिलता है और वो 211 सीटें लाते हैं। लेकिन कैसे मामला पलटता है, साल 2021 आते आते 50% हिंदुओं का वोट, 77 सीटें बीजेपी की और उधर 39% उनका वोट घट रहा है, उनकी सीटें बढ़ रही हैं। हिंदू वोट उनके घट रहे हैं, हिंदू वोट जो है उनका परसेंटेज घट रहा है, लेकिन सीटें उनकी बढ़ रही हैं। और उसका कारण क्या है? जरा पिछले वाला ग्राफिक्स एक बार फिर दिखाइएगा। 2016 और 2021 में बदलता क्या है? तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ, हिंदू वोट 3% से घट जाता है, लेकिन सीटें बढ़ती है। लेकिन बीजेपी की एंट्री के बाद फिर भी सवाल बरकरार है। शुक्ला जी, सवाल बरकरार नहीं, आपको जवाब नहीं देना, आप अपना एनालिसिस, हम लोग विल एग्री टू डिसएग्री। एक सेकंड बस शुक्ला जी, सवाल बरकरार है कि मुस्लिम वोट तो एक तरफ जा रहा है बिकॉज उनको दिख रहा है कि आपको हराना है तो ममता बनर्जी पे ही दाव लगाना है, लेकिन हिंदू वोट आपकी तरफ सारा का सारा आ रहा है। ये एक्स्ट्रापोलेशन है, मतलब अभी आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वोटिंग खत्म हो गई है, ये अभी जवाब दीजिए। उसके बाद मुझे भी एक सवाल कुछ जगहों पर हो सकता है ध्रुवीकरण हुआ हो, लेकिन ऐसा जमीन पर पैन बंगाल ध्रुवीकरण मुझे तो नहीं। अंजना जी, आपका खुद का आंकड़ा बता रहा है, सीएसडीएस का आंकड़ा बता रहा है
कि 2021 से 50% हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी तो को फ्लोर ऑडियो उठा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो 77 सीटें जीती, उन 77 सीटों में मुसलमानों का योगदान तो था नहीं, ये आप ही कह रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस 30% जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंध नहीं लगा रही है। आप भी कह रहे हैं, आशुतोष जी का भी यही मानना है। आशुतोष जी कितने भी भाजपा विरोध में जहर उगल लें, लेकिन इस बात को वो स्वीकार रहे हैं कि 30% जो मुस्लिम वोट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं लग रहा। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत पा रही है, जो पा रही है, निश्चित पा रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा फैक्टर है वो तो हिंदू वोट बैंक ही है। तो हम हिंदू वोट बैंक के बल पर ही 50% हम 2021 में गए थे। इस बार हमको इतना अधिक प्रचंड जनादेश हिंदू वोट बैंक देगा कि हमारी सरकार बनेगी। एक और एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा जो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। 2016 के पहले हिंदू वोट भी इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता था, यानी लेफ्ट पार्टीज को भी मिलता था, कांग्रेस को भी मिलता था और तृणमूल कांग्रेस को भी मिलता था। मुस्लिम वोट भी एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेफ्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को 40-42% के आसपास वो रहते थे, कांग्रेस पार्टी रहती थी 26-27% के आसपास। जैसे ही बीजेपी की एंट्री होती है, मुस्लिम कंसोलिडेशन तृणमूल कांग्रेस की तरफ और धीरे धीरे हिंदू कंसोलिडेशन आपकी तरफ होता है। ये क्या आप करते हैं 2016 में आने के बाद कि इस तरीके का गणित बदलना शुरू हो जाए? तुमको पता नहीं है? मैं पूछना है ना उनको। साहिल जी, अच्छा क्या वो तो कहते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अरे खुल के कहते हैं शुक्ला जी। साहिल जी बहुत, शुक्ला जी को तो तुमने साहिल जी, बोल दे दिया। साहिल जी बहुत, हाँ बोलिए बोलिए। साहिल जी, असम भी इसी तरह का उदाहरण है। असम में 2016 के पहले इधर का बता दीजिए ना भाजपा को सर। कितना मिलता था? नहीं उसी तरह का एक ट्रेंड वहां बता पर रहा हूं। तो यहाँ पर तो असम 3 में खिलाड़ी थे आज ना, जो वहां है, पर तो 2 ही खिलाड़ी हैं। असम में नहीं वहां भी 3 AUDF वहां भी खिलाड़ी हुआ करती थी। छोटे खिलाड़ी हो गए ना सब, असम बड़े में भी लोगों की बात AUDF करते भी हैं। खिलाड़ी हुआ करती तो इन्हीं थी। को फायदा पहुंचाती है। हाँ तो कांग्रेस और इसीलिए नहीं, अलग यहाँ लड़ पर रही भी अब आप कृपा करके मुझे बताइए ना, 0 सीट पाने वाली कांग्रेस कोई खिलाड़ी है बंगाल में? 0 सीट पाने वाली CPM कोई खिलाड़ी है? अब यहाँ भी 2 ही सवाल खिलाड़ी दोबारा हैं। मैं असम रिपीट करूं में तो भी बता 2 ही दीजिएगा, खिलाड़ी क्योंकि हैं आप कहीं और बंगाल tangent में पे भी जा 2 रहे ही हैं। खिलाड़ी हैं। नहीं, मैं सवाल मैं रिपीट वही कर बता देता रहा हूं। हूँ, असम में भी 2 ही 16 के खिलाड़ी बाद हैं ऐसा क्या हो गया कि जो और पहले बंगाल में भी 2 ही खिलाड़ी हैं। नहीं सुनिए तो ना प्रेम शुक्ला जी, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 2016 के पहले के आंकड़े CSDS के ये बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कोई कॉन्सोलिडेट करके किसी पार्टी को एक साथ खड़ा नहीं होता था, वो अलग अलग तरीके से वोट देते थे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। आप ही के आने के बाद 16 के बाद अचानक मुस्लिम वोट तृणमूल की तरफ और हिंदू वोट आपकी तरफ कैसे होने लग गया, वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं इसका भी कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी 2011 का चुनाव सिंगूर और नंदीग्राम के नाम पर लड़ रही थी। 2016 से मुस्लिम तुष्टीकरण पर लड़ रही है वो। तो जब मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगी वो खुल्लम खुल्ला, तो ध्रुवीकरण होगा। असम में भी जब पूरी तरह से हो गई है सर, एक और पार्टी डेटा इंटरेस्टिंग बताते हैं की पार्टी बन आशुतोष गई, जी को फिर थोड़ा सा उसका समझ में परिणाम आएगा इसी कि तरह मैं से जो बोल रही हूँ उसमें कैसे दम है। आ रही हूँ पुरोहित जी, इसके बाद तुरंत आ रही हूँ। TMC का स्ट्राइक रेट 56%, ठीक है, अभी बढ़ेगा स्ट्राइक रेट किन सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी 0 से 10% है, और बीजेपी की स्ट्राइक रेट सुनिए ना 42%। उसके बाद आ जाइए 10 से 20% वाले में 62%, बहुत तेजी से ग्राफिक्स भाग रहा है। ये आ जाइए 20 से 30 में, कैसे बढ़ रहा है इधर। जैसे जैसे मुस्लिम आबादी का परसेंटेज बढ़ रहा है, TMC का स्ट्राइक रेट वहां पर अच्छा होता जा रहा है और बीजेपी का नीचे आते जा रहा है। तो ये भी एकदम फैक्ट्स पर, आप हमेशा कहते हैं ना डेटा पे मैं बात करता हूं, ये डेटा जहां पर है वहां पर 100%। अभी जवाब नहीं दे रहे। बताया नहीं आखिरी वाला 100% TMC का स्ट्राइक रेट वहां पर है जहां पर 30 से 40% मुस्लिम मतदाता है। और वो जरा एक साथ दिखा दीजिए पूरा का वहां पूरा, शुरू तो होता समझ में है, आएगा। उनको सिर्फ हिंदू वोट में से थोड़ा सा परसेंटेज चाहिए ताकि वो जीत। तो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि भाई जहर फैलाता हूं मैं। वो तो 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल चिट्ठी लिख के चले गए थे, किसने जहर फैलाया था, उस जहर की वजह से क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर। तो जहर कौन फैलाता है ये सबको मालूम है। रोज सुबह उठ के कहां कहां जहर फैलता मालूम है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सरदार पटेल ही इनको जवाब देते। मैं तो मान के चलता हूं कि क्या हिंदुस्तान की कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 100% मुसलमान है? नहीं है। कहीं 30% है, कहीं 10% है, कहीं 5% है, कहीं 7% है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करती, हिंदुओं को एक करने की बात करती, हिंदुओं के लिए हमेशा लड़ने की बात करती और हिंदू खतरे में की बात करती है, अगर उसको 100% वोट मिलेगा तब तो बीजेपी कभी हारेगी नहीं इस देश के अंदर।
बीजेपी क्यों हारती? क्योंकि हिंदुओं के एक बड़े तबके के अंदर उनकी बातों का कोई किसी तरीके का रेजोनेंस नहीं। नाम की भी चीज होती है ना, कहीं ना कहीं कोई रेजोनेंस नहीं। कैसे नहीं होता? सुनिए मेरी रिवर्स भी होता है ना। तो सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। तो ये जो मिथ खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल मुसलमानों की वजह से तृणमूल कांग्रेस जीतती है, अगर ये सच्चाई है तो फिर इस देश के अंदर हिंदू वोटर का कोई मतलब नहीं है। 70% हिंदू क्या बंगाल की राजनीति को डिसाइड नहीं करेंगे? मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से जीतती है। देखिए मान लीजिए मैं आपकी बात, पिछली बार 48% वोट मिला तृणमूल कांग्रेस, 48%, उसमें से 28% अगर मान लीजिए मुसलमान है, तो ये जो 22% हिंदू हैं, अगर ये बढ़ जाए या कम हो जाए, यही तो तय करेंगे ना। पुरोहित जी बोलिए, पुरोहित जी बोलिए, पुरोहित जी। नहीं, देखिए आपने जो आंकड़ा दिखाया 2006 से, उस समय की स्थिति क्या था कि 2006 में ममता बनर्जी इकलौती सांसद थी 2006 में जब चुनाव लड़ने गई थी। 2009 में कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस हुआ था, वामपंथियों ने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर छोड़ दिया था। यूपीए 1 और यूपीए 2 में ममता बनर्जी साथ में रही 3 साल, और 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी, मां माटी मानुस की, जिसमें कांग्रेस भी साथ में थी। मगर हम लोग लड़े वामपंथियों के खिलाफ, 34 साल के वामपंथी कुशासन के खिलाफ। मगर जब बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी पर लोगों ने भरोसा किया, तब ना अब वो मुसलमान भी है, मुसलमानों ने ज्यादा भरोसा किया, उनको एक संरक्षण बटे हुए थे। वो कोई सीपीएम में जाता था, कोई कांग्रेस में जाता था, तो कांग्रेस खत्म नहीं जा रहा। लेकिन नहीं, वो बढ़ता गया। उसकी कारण ये है क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस खत्म होती गई, तो उनको तो एक घड़ा चाहिए। अब हिंदू की तरफ से अगर कोई ये है, तो हिंदू तो कोई दूसरा, ये हिंदू के नाम पर तो यही है। क्यों है हिंदू का घट क्यों रहा है? आंकड़ा ये क्यों दिखा रहा है? नहीं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की राजनीति इस देश में 2014 के बाद ज्यादा बढ़ी, और 2014 के बाद में जब बंगाल के अंदर में इनकी नजर गई, तो वहां पे भी यही सेम नैरेटिव शुरू किया कि भाई देखिए, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस की धरती है, वहां नाना मत नाना पौथ, जितने मत है उतने पथ है, उसके बारे में विचार करते हैं। कोई भी आदमी क्या खाता है, क्या पहनता है, ये राजनीति नहीं करता है पश्चिम बंगाल में। अगर मांसाहार के ऊपर में राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी के बगल में बैठ के उनको बोल दिए कि मुस्लिम हमको जिताता है। नहीं, मैं मुस्लिम बोले सबसे ज्यादा भरोसा हमने जीता है। देखिए, भरोसा जीता है मुसलमानों को इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक प्रयोगशाला बना दिया। इस देश के अंदर मुसलमानों को तो प्रयोगशाला के तौर पर यूज किया जाता है। क्या उसको भारतीय मानते ही नहीं भाई? मतलब वो इस देश का नागरिक है, हम ये भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं। तो नागरिकता, भारतीय जनता पार्टी कब कहती है भारतीय हमको वोट दे? मुझे बताइए, चिल्लाने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कब कहती है कि भारतीय हमको वोट चली जाती है? सिर्फ हिंदू 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 बंगाली बोलो, क्या मुसलमान हिंदू बंगाली मुसलमान भारतीय नहीं है, क्रिश्चियन भारतीय नहीं है, सिख भारतीय नहीं है। नहीं, डोंट डू दिस, डोंट स्टार्ट स्क्रीमिंग वन वे। अंजना, बंगाली भी तो बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? आप क्षेत्रीय, एक सेकंड, आप क्षेत्रीय अस्तित्व की बात क्यों उठाते हैं? महाराष्ट्र में कहते हैं मराठी नहीं होनी चाहिए, तो क्या, तो फिर क्षेत्रीय अस्तित्व संविधान से आपको मिला है, संविधान से आपको क्षेत्रीय अस्तित्व मिला है, तो उसकी बात होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाली बन के वोट कीजिए, गुजरात के लिए नहीं, गुजरात के भीतर पॉलिटिक्स के लिए मराठी है ना। इतिहास भूलना नहीं चाहिए। गुजरात के भीतर जय जय गरवी गुजरात के नाम पर वोट मांगे गए थे। की बात करने की आजादी भी वही संविधान देता है। गुजरात के भीतर जय जय गरवी गुजरात की बात की गई थी ना। और ज्ञान एक तरफा नहीं हो सकता है, की गई थी ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक सेकंड शशि, अब तक राजनीतिज्ञ लड़ते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ये बोसली हम लोगों का पैनल है, संजय जी भी हमारे ही है, अलग नहीं है, और हम ही लड़ रहे हैं आपस में। मैं एक बात सिर्फ आंकड़ों की कहूंगा, मैं कोई सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी क्षेत्रीयता की बात नहीं कर रहा, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यवहारवाद की बात कर रहा हूं। आंकड़ा आपका साफ साफ बता रहा है कि हिंदू मतदाताओं के 50% तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, ज्यादा वोट मिल रहे हैं। अब अगर 15% से 20% और बढ़ गए, 20% मोटे तौर पे मान लीजिए इस बार बढ़ गए या अगली बार बढ़ गए, तो मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि भाजपा के लिए फिर राइटर्स बिल्डिंग बहुत दूर नहीं है। तो ये गलतफहमी लोगों को पालनी, अंदर पुरोहित जी थोड़ा आप लोगों को भी समझ में आया है इस बार, नहीं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाजपा अपने नैरेटिव को, मैं फिर सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, भाजपा अपने नैरेटिव को कहीं ना कहीं प्रमाणित करने में कामयाब हुई है, अगर 50% हिंदू उसके साथ खड़ा हुआ है। ये पुरोहित जी, आपके लिए चिंता की बात होगी कि हिंदू वोटर
वो पूरा ट्रेंड दिखा रहा है कि हिंदू वोटर आपसे छिटक रहा है। नहीं, छिटकाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया नैरेटिव हो भी रहा है ना। अब देखिए, ये तो उनके नेता बोलते हैं वहां पर कोशिश की जा रही है। कारण क्या है? कारण बता क्योंकि आज के डेट में जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं युवाओं को कि रील बनाओ, और रील के जो मास्टर है, जो जिनका मुजरा देखने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को उत्तर प्रदेश से बुलाया जाता है क्योंकि उनकी रीलें सुपर हिट है, उसने आगे एक रील वो पुराना जयपुर का वीडियो है जो आप लोग के नेताओं ने पोस्ट किया था, कोई बात वो फेक वीडियो है। ठीक है, डोंट से बैड, मतलब किसी की कोई ऑफिसर भी है वो बोलिए, स्पेशलिस्ट ओके, वो सब जो बोलना बोलिए, फेक न्यूज है। क्या बोलते हैं उसको? मुठभेड़ बोलते हैं ना, मुठभेड़ स्पेशलिस्ट, मुठभेड़ करने वाला काउंटर स्पेशलिस्ट। वो व्यक्ति जो है, कमाल कर दिया वो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की जो बात करनी है, उसके सामने मुसलमान को ही खड़ा किया। बंगाल में बंगाली गुंडा नहीं दिखा अमित शाह को, वो नैरेटिव सेट करना था कि देखिए मुसलमान, ये डर फैलाया गया। रोज दैनिक जितने पखवार है, आप मुझे बताइए, अनुच्छेद 126 कहता है कि आप कोई भी प्रिंट मीडिया में चुनाव वाले दिन प्रचार नहीं कर सकते। स्वयं प्रकाश जी, फुल पेज एड आता है। स्वयं प्रकाश जी, एक और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको शायद पता भी होगी जी। ममता बनर्जी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किस सब्जेक्ट में पता है आपको? इस्लामिक हिस्ट्री में। तो वो ठीक है, देखिए वो उतना डिटेल मैं कह रहा हूं कि LLB की है उन्होंने, ये मुझे पता है, वो ठीक है, उन्होंने लॉ हिस्ट्री में डिग्री और इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो उनको पता है कि मुस्लिम वोट की लिखी हुई किताबें भी है, उनकी लिखी हुई बहुत सी किताबें भी है। अगर आप इस्लामिक बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाला, जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तो उनको पता था कि एक दिन मैं चुनाव लड़ूंगी, बंगाल में मुस्लिम वोट, बंगाल की डेमोग्राफी की समझ है उन्हें किस तरीके से जाना है। वही ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री है या मेडिवल हिस्ट्री है? देखिए वो नहीं बताया, डेमोग्राफी की समझ तो संजय जी को है। हिस्ट्री का विनम्र स्टूडेंट इंडिया में इस्लामिक हिस्ट्री नंबर पर संजय, सारी ज्ञान की बातें धरी की धरी रह जाएंगी। जमीन पर जो वोटर पोलराइज होता है उसकी अपनी वजह रहती है, वो पूजा देखता है, वो अलग अलग मौके देखता है, उसके रील्स भी देखता है, इसमें कोई, और रील्स यूपी में भी काफी हद तक चुनाव में लोगों के दिमाग का वो कर रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसमें निर्णायक हुए थे, जो समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन जमीन पर जो ध्रुवीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अगर इस सवाल का जवाब पता तो कल ही चलेगा। 70-80% ले जाएंगे ये लोग वोट तब। हाँ, कह रहा हूँ सवाल का जवाब तो कल ही पता चलेगा ना, कहीं ना कहीं ट्रेड्स दिख रहे हैं ना, डेटा में तो दिखता है ना पूरा। वो बिल्कुल, आपने जो डेटा दिखाया वो तो बहुत साफ दिख रहा है कि कैसे आपको दो समुदाय के वोटर दो पार्टियों के पक्ष में लगातार एक तरह से मोबिलाइज हो रहे हैं। तो ये तो डेटा साफ दिखाई पड़ता है इसको देखने से। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर हम एक आम मतदाता की बात करें तो बड़ी संख्या में एक आम मतदाता पार्टी को देखकर वोट करते हैं। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो लगभग 60-65% ऐसे वोटर होते हैं जो सिर्फ पार्टी के छाप को देखते हैं, पार्टी के चिन्ह को देखते हैं। नैरेटिव बिल्डिंग भी आजकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, सोशल मीडिया ये वो जिसका जिक्र कर रहे हैं। अब ये कल पता चलेगा कि इन सब चीजों का कितना असर पड़ा। लेकिन हाँ, पार्टी अभी भी सर्वप्रिय है, लोग पार्टी की छाप को देखकर बड़ी संख्या में वही नहीं, आपके लिए तो प्रेम शुक्ला जी ये भी बड़ा चैलेंज है। ममता बनर्जी वो अपने आप में आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। उनका जो जमीन पर कनेक्ट है, जिस तरह से वो, और आप कांग्रेस से कंपेयर ही नहीं कर सकते उनको। आप सोचिए कि 90 पार जो एक महिला अगर पूरा कैंपेनिंग कर रही हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंजर तो आपकी वही है। देखिए, मैं एक बात आपसे प्रेम शुक्ला जी, अच्छा शुक्ला जी से, प्रेम शुक्ला जी, सॉरी प्रेम शुक्ला जी, अंजना जी, महिलाओं को जिस तरह से जो है बलात्कार के मामलों में पीड़िता की तरफ खड़े होने की बजाय वो बलात्कारियों के संरक्षिका के रूप में जिस तरह खड़ी हुई, जिस तरह से अराजकता के अंधकार में बंगाल को ढकेल दिया उन्होंने, जिस तरह से बंगाल विकास की जगह विनाश की तरफ बढ़ गया, वो सब भी ममता बनर्जी के कार्यकाल के ममता बनर्जी ही अराजकता का भी चेहरा है। ममता बनर्जी ही जो है वो महिला असुरक्षा का भी चेहरा है। ममता बनर्जी ही संसाधन विहीनता का भी चेहरा है। ममता बनर्जी अगर पर कैपिटा इनकम बंगाल की नहीं बढ़ रही है तो उसका भी चेहरा है। तो इसलिए ममता बनर्जी ही ये बीजेपी मानकर चल रही है। चूंकि महिलाओं की आपने बात की है शुक्ला जी, तो एक बार दो डेटा बचा जल्दी से दिखा देते हैं। महिलाओं से शुरू कर लेते हैं अगर मुमकिन हो तो, जो 10वें नंबर का ग्राफिक्स है दिखा दीजिए। 2021 विधानसभा टीएमसी को मिलते हैं 50% वोट, और ये भी हमारा लोक नीति CSDS ही हमारा सोर्स है। और वहीं बीजेपी को 36%। ठीक है, तो ये आपके सामने पिछली बार का आ गया आंकड़ा। उससे पहले जाइए
तो 47% टीएमसी को और बीजेपी को सिर्फ 10% मिला था वोट। महिलाओं की बात हो रही है सिर्फ। उसके बाद पीछे जाइए तो 53% 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को देते हैं और 33% बीजेपी को। और ये डेटा तो पिछली बार का है ही। और इसी के साथ एक और डेटा है, उस पर लौटेंगे, जहां हिंदू ज्यादा, वहां पर किसका खेला होगा। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। पहले फेज का जब चुनाव हुआ था तो पहले फेज के चुनाव में देखिए जहां पर हिंदू आबादी 70 से 90% है, ऐसी 40 सीटें थी, वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। वहां पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं पर आप देखिए 70 से 80% जहां पर आबादी है पहले फेज की, उसमें 20 सीटें हैं और वहां पर 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। फिर दूसरे फेज में आइए जहां 70 से लगभग 88%, 90 नहीं 88%, वहां पर 45 सीटें हैं और उसमें 85% पोलिंग हुई है। और दूसरे ही फेज की 70 से 90% जहां पर है वहां पर 24 सीटें और 90%। ये जो वोट परसेंटेज का जो ग्राफिक्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं उससे एक बात साफ होती है कि हिंदू बहुल इलाके में जहां पर 70 से 80%, 70 से 88% या 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है, वहां पर 91% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई है। मुस्लिम आबादी के इलाके में भी हालांकि काफी वोटिंग यहां पर हुई है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 80% सीट्स पर तो बंगाल में यही हुआ है संजय जी, इस बार तो वोटिंग यहां पर हुई है। हिंदू बहुल वाले ले लिए जहां पे मुस्लिम वोट कम है तो ऐसा लग रहा है। दिखेगा, लेकिन संजय जी इसको डिकोड कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर टर्नआउट को देखिए, ओवरऑल टर्नआउट अगर 93% है तो आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को देखेंगे तो सब में आपको हाई दिखाई पड़ेगा। कहीं 93 होगा, कहीं 91 होगा, कहीं 94, 95 होगा। 2-3% का ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब इतना बड़ा आंकड़ा एक तरफ है, मैं इस आंकड़े का जिक्र कर रहा हूं टर्नआउट का, तो आपको सारी कंस्टिट्यूएंसी में हाई टर्नआउट दिखाई पड़ेगा। लेकिन महिलाओं का जो नंबर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से हिंदू वोट्स में भारतीय जनता पार्टी की चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक तरीके से, कि 2016, 21 और 24 का लोकसभा इलेक्शन, उसमें उनका वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ हिंदुओं में, उसी तरीके से महिलाओं के भीतर भी स्वयं प्रकाश जी जो हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे महिलाओं का विश्वास हासिल करते हुए नजर आ रही है। आपका भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बीजेपी ने भी वो ममता बनर्जी के होते हुए, ममता बनर्जी के इसीलिए तो आप देखिए एक पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा। उनको तो ये डाटा सब पता है, उनकी भी एक टीम वर्किंग करती होगी, इसीलिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया कि महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की, कैसे फेल करा करके उसका एक नैरेटिव। और आप देखिए गांव के अंदर में उसका इम्पैक्ट 1-8% हो भी सकता है। पढ़े लिखे लोग हैं जो अर्बन वोटर में, वहां नहीं होगा, मगर वो एक नैरेटिव सेट किया गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। बीजेपी कराई, आप लोग नहीं वोट किया? नहीं, हमने तो वोट करके फेल इसलिए कराया, डिलिमिटेशन में वोट किया हुआ था। ये बिल पास हुआ है ऑलरेडी 2023 में, जो बिल पास हुआ है, और हमारे तो ऑलरेडी 40% रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में। डेटा पढ़कर गए थे आप, उसके बाद ये बुलाया गया सेशन। संजय जी ने डेटा दिया था। संजय जी आपका डेटा है। रेम शुक्ला जी आप ही को सवाल है। साहिल भाई, अरे वो कह रहे हैं 131वां संशोधन जो आप लोग बिल लेकर आए, वो जानबूझकर लेकर आए थे, आपको पता था वो गिरना है। देखा महिला आरक्षण के मुद्दे पर इनको घेरने के लिए आप लोग पूरा किए थे 3 दिन। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले ही पास था, कह रहे हैं वो। संसद में जाए। हाँ, लेकिन महिलाओं को जो है 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण का लाभ मिल जाए, इसका वही कहा ना, संदेश खाली से आरजी कार तक। महिला विरोधी जो नीतियां हैं ममता बनर्जी की, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के में भी वो जो है बढ़ गया। वो लगातार जो है महिला विरोधी जो उनका कृत्य है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं के बिल को जो है फेल करने में ममता बनर्जी का आगे आना यह सिद्ध करता है वो नहीं चाहती कि सामान्य घरों की महिलाएं रिजल्ट देखते हैं शशि जी, संसद में और विधानसभाओं में उनको जो है जो प्रतिभागिता टीएमसी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्या आप मतलब डेटा देख के उनको पता था कि ये होने वाला, इसीलिए पहले से थोड़ा सा परसेप्शन की लड़ाई, वो आप सही मानते हैं क्या? अब मैं फिर ऐसा है कि मुझे रसूल हमजा तोफ की एक किताब है माई दागिस्तान, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने एक अपने यहाँ की कहावत की है कि कई 30 बार खां बैठे हुए अपने अपने खंजर जो थे लड़ाई के एक शाम पहले उसे धार दे रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अचानक एक वहां पे एक आदमी आया और उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे खंजर कितने भी धारदार हो
तुम्हें अकल कितनी है चलाने की कल सवेरे मालूम पड़ जाएगा। तो अब देखिए खज्जर चलने दीजिए, ये खंजर तो काफी चले, खज्जर काफी चले, खज्जर अभी भी चल रहे हैं और खज्जर कल भी चलेंगे, लेकिन उनके अंदाज बदल चुके होंगे। 12 बजे तक अलग टू विंडो आशुतोष जी का बनेगा कल, मेरी तरफ से गारंटी है। देखिए मैं आपके आंकड़े देख के अंजना, मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से महिलाओं के वोट और हिंदुओं के वोटों को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, तो इस बार नहीं तो अगली बार तृणमूल कांग्रेस की खैर नहीं है। एक सवाल मैं गारंटी से ले बोल रहा हूँ इस बात को, मैं इस बार की कोई भविष्यवाणी शुरुआत हो चुकी है। एक सवाल संजय जी, देखिए आंकड़ा देखिए, संजय जी, मेरा सवाल ये कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिला था, जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, और 2021 में और 2024 में इन तीनों में जो हिंदू वोटरों का जो रिलेटिव डेटा है वो क्या कहता है? जैसे कि आपने कहा कि 50% का जो है पिछली बार का 2021 का, तो 2019 में क्या है, 2021 में क्या है, 2024 का डेटा है क्या आपके पास? मेरे पास है डेटा, मैं बता सकता हूँ। वो दिखाएगा कि मतलब दरअसल इस वक्त याद तो नहीं है, लेकिन हाँ लगभग रेंज यही है, लगभग उनको 47-48% हिंदू वोट मिलता रहा है, अगर आप इन 3 चुनावों की जो चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्ट तो डेटा, पोल्स का एनालिसिस, ये डेटा का एनालिसिस, अगर बीजेपी जीतती है तो उसको क्या फायदा होगा, सेहरा किसके सर पे जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। अगर टीएमसी जीतती है तो उसके क्या माने?